नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी कैंडिडेट इस बार 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर जो पहले के जो कैंडिडेट हैं जो अभी तक अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन नहीं करवाए हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फॉर्म जारी होता है CUET का, उसका 2026 का फॉर्म जारी हो चुका है। NTA के द्वारा जारी होता है। इसमें एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के लिए आप फॉर्म भर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फॉर्म से रिलेटेड कि जो कैंडिडेट नए हैं, जो 12th के कैंडिडेट हैं, उनके लिए, जिनको नहीं इसके बारे में पता है कि ये क्या है, कौन से कॉलेज में एडमिशन होता है, इन सभी बातों पे बात करेंगे। साथ में इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कब इसका फॉर्म भर सकते हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या सिलेबस रहेगा, फीस क्या लगने वाला है, एडमिशन कहाँ होगा, एग्जामिनेशन कहाँ देनी होगी, सारी चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को सामने में देखने को मिल रहा होगा NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को साफ शब्दों में लिखा हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 2026 में जो कैंडिडेट अभी 12th में है या फिर जो 12th पास कर गए हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए फॉर्म जारी हो चुका है। चलिए, इसका फॉर्म कब इसका फिलअप होगा उसके बारे में जानते हैं। इसका जो फॉर्म है वो आप लोगों का फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है आप लोगों का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो फॉर्म है फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट 2026 में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों का फॉर्म जो है आप लोगों का आ चुका है, जिसमें आप लोग देखिएगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का जो लास्ट डेट है 30 जनवरी। लास्ट डेट आप लोगों को जो है 30 जनवरी तक रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का। फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 31 जनवरी तक रखा गया है। बात कर लेते हैं, जब इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो करेक्शन होगा तो 2 से 4 फरवरी के बीच में आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं। और बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, टू बी अनाउंस्ड, तो जो आप लोगों का लोकल सिटी होगा उसी में आप लोग का जो है, जो हमेशा अदर एग्जामिनेशन का सेंटर जाता है या ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है CBT माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो सभी को जो है यहाँ पे वहीं पे जाएगा जहां पर आप लोगों को इसका व्यवस्था है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं आगे, तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें 11 से 31 मई 2026 के बीच में लिया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट दिया गया है, जिसमें आप लोग का टेंटेटिव डेट का मतलब ये हुआ कि अगर इसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर एक वेबसाइट दिया गया है CUET.NIC.in पे जाकर आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। वहीं बात करें तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। फीस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट। द फॉलोइंग फीस स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर CUT PG CUT CUET UG 2026, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग जितने भी सब्जेक्ट में हो सकता है उतने सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग समझिएगा तो आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को ये दिया गया है कि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इन दोनों को मिलाकर आप लोग को 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप लोग को मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं, जितने सब्जेक्ट आप लोग चूज कीजिएगा उसके अनुसार आप लोग का यहाँ पे फीस लगने वाला है। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट चूज कीजिएगा उसके अनुसार यहाँ पे पैसा लगने वाला है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे आगे देखिएगा, तो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा तो जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वहां पे आप लोगों को मेंशन किया गया है अप टू 3 सब्जेक्ट ऊपर में मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट लिखा हुआ है, जिसमें आप लोग बताया गया है कि 3 सब्जेक्ट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी रहेगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा और जो दूसरा रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला सब्जेक्ट रहेगा। तो 2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे और 3 सब्जेक्ट ऐसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप लोग को 1000 फीस देना होगा, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के लिए। वहीं अगर आप लोग एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो प्रत्येक एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पे देना होगा। वहीं बात करें OBC जो NCL वाले जो कैंडिडेट होंगे, OBC NCL वाले जो और EWS वाले जो कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 900 रुपये फीस रखा गया है 3 सब्जेक्ट के लिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 375 रुपये आप लोग दे सकते हो सिंगल, ठीक है। उसके बाद फिर SC ST वाले कैंडिडेट के लिए 800 रुपये और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 350 रुपये रखा गया है। सेंटर जो आउटसाइड इंडिया के जो कैंडिडेट हैं, आउटसाइड इंडिया के जो कैंडिडेट हैं, जो इंडिया में एडमिशन के लिए अप्लाई करना करेंगे, उनके लिए यहाँ पे 4500 रुपये फीस रखा गया है और प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे 1800 रुपये फीस रखा गया है।
उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आप लोग का फीस स्ट्रक्चर के बारे में जब आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है इसके वेबसाइट पे जाके, जो आप लोग के यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। टोटल जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मेंशन किया गया 37 सब्जेक्ट है। 37 सब्जेक्ट में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जिसमें से आप लोग को 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट है और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और 1 जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद फिर बात करें मीडियम के बारे में, 13 इंडियन लैंग्वेज रहेगा, यानी कि 13 भाषाओं में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया और तमिल, तेलुगु एंड उर्दू देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका जो सिलेबस रहेगा, जिसमें आप लोग को लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया गया है, उसमें आप लोग को लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासेज, फैक्चुअल, लाइब्रेरी एंड नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। तो इससे आप लोग को जो है आप लोग को लैंग्वेज सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। तो जो भी आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आप लोग को एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके अनुसार से आप लोग का सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद फिर बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसमें आप लोग को जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड सिंपल एप्लीकेशन बेसिक मेथड यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड रीजनिंग आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, जिसमें आप लोग बताया गया है कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट को लेकर आप लोग 5 सब्जेक्ट टोटल चूज कर सकते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट और अलग सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 5 ही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो मार्किंग स्कीम रखा गया है, करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 1 मार्क आप लोग को काट लिए जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पे मेंशन किया गया है मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन में आप लोग बताया गया सीबीटी मोड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50 प्रश्न, जिसमें ईच टेस्ट पेपर रहेगा, ईच टेस्ट पेपर 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी प्रत्येक टेस्ट पेपर से होने वाला है 50 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग का टाइमिंग रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट, यानी कि प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और प्रत्येक पेपर में 50 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्न में आप लोग को रहेगा और 60 मिनट का यहाँ पे टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 50 प्रश्न के लिए 1 घंटे का टोटल टाइमिंग रहेगा। और उसके बाद फिर शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को दिया गया मल्टीपल शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें आप लोग एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ठीक है, ये आप लोग बताया गया मल्टीपल शिफ्ट में आप लोग एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जो कैंडिडेट अदर अदर सब्जेक्ट चूज किए हैं, कोई जैसे कि हो गया कि डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किए हैं, तो उनको हो सकता है कि एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट पढ़ जाए, या फिर आप लोगों को वेट करना पड़ जाए 2 दिन के बाद एग्जामिनेशन हो या फिर 4 दिन का, इस प्रकार से आप लोग का एग्जामिनेशन रहेगा। ये आप लोग को मेंशन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अदर अदर सब यहाँ पे सब्जेक्ट में फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार से। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है कि 2026 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसका लिंक आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोग अपना जो फॉर्म है उसको भर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है, फीस के बारे में जानकारी दी गई है, किस प्रकार से आप लोग को फीस पेमेंट करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारा प्रोसेस आप लोगों को जो है फॉर्म भरने से रिलेटेड बता दिया गया है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है, जिसमें आप लोग बताया गया है कि किसके द्वारा फॉर्म जारी किया था उसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज बताते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, ये तो हमने पहले ही बता चुके हैं, मीडियम एग्जामिनेशन और मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे देखिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन जानना है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग को आपने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार, तो आप लोग जो ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है इस पे जाइएगा और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसके अनुसार यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, इस प्रकार का, जिसमें आप लोग बता दिया गया है कॉमन बेस्ट इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें आप लोग सब्जेक्ट मेंशन है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मेंशन किया गया है और उसमें आप लोग क्लिक कीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे तो उसका जो सिलेबस है इस प्रकार से आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप लोग का जो सिलेबस है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे।
वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। आगे आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में, जिसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी दिया गया है कि कौन सी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर दिया गया फॉर अपेयरिंग इन द सीयूटी पीजी सीयूटी यूजी के लिए जो है 26 के लिए, जिसमें नो एज लिमिट आप लोग को मेंशन किया गया है। कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है कि इस एज लिमिट के बाद आप लोग नहीं भर पाएंगे या फिर ये एज लिमिट चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या अपेयरिंग इन 2026, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट अभी 2026 में जो भी कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन देने वाले हैं 12th एग्जामिनेशन, या फिर जो कैंडिडेट पहले पास कर गए हैं, वैसे कैंडिडेट सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो या फिर अभी एग्जामिनेशन नहीं दिया हो, देने वाले हो 2026 में, तो आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग को दिया गया है द फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी सेंट्रल बोर्ड, या फिर आप लोग का जो भी स्टेट बोर्ड है उसके अनुसार आप लोग क्वालिफाई होना चाहिए इंटरमीडिएट, जिसमें आप लोग बताया गया है 10+2 नहीं है तो इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी भी आप लोग का रहेगा तो चलेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रहेगा तो चलेगा, ये सारी चीजें, डिप्लोमा भी रहेगा तो आप लोग इसमें एडमिशन ले पाओगे, उसके बारे में मेंशन किया गया है। डिप्लोमा वाले में यहाँ पे आप लोग बताया गया है कि जो कैंडिडेट डिप्लोमा कैंडिडेट होंगे टेक्निकल एजुकेशन से, उसको 3 इयर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन दिया जाएगा, ऐसे आप लोग को 4 ईयर का ड्यूरेशन मिलने वाले हैं। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जेईसी एग्जामिनेशन, जिसमें एडवांस लेवल रहेगा, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, ये सारी चीजें आप लोग को मेंशन कर दिया गया है पहले ही। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग दिया गया है फॉर द ईयर अपीयरेंस इन द क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर जो भी अपीयरेंस होंगे क्लास 12th इक्विवेलेंट जो कैंडिडेट है वो अपेयर हो सकते हैं इसकी एग्जामिनेशन के लिए, ये बताया गया है। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे आप लोग को आगे आगे यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि appearance in CUTG does not entitle candidate to be consider admission to the program unless fulfill the program by eligibility condition। यहाँ पर जो कंडीशन आप लोग को रहेगा वो कंडीशन जो एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगा वो होना चाहिए, नहीं तो आप लोग को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अभी 12th नहीं दिए हैं या फिर जो 12th पास किए हैं, अब जो एलिजिबल नहीं होते वैसे कैंडिडेट भी फॉर्म भर देते हैं, वैसे कैंडिडेट के लिए हमको बताया गया है, ठीक है। रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन से कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें ओबीसी एनसीएल जनरल AWS SC ST PWD वाले कैंडिडेट को रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात करेंगे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें आप लोग को मेंशन किया गया शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग बताया गया है चैप्टर 7 में, जिसमें आप लोग को 11 से 21 मई के बीच में इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, 60 मिनट की यहाँ पे टाइमिंग रहेगी, प्रत्येक पेपर में आप लोग को 60 मिनट मिलेगा और 50 प्रश्न होने वाला है, जो हमने आप लोग को पहले बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट के लिए, जिसमें आप लोग बताया गया किस प्रकार से आप लोग को हॉल में किस प्रकार से जाना है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं ले जाना है, सारी चीजें आप लोग को मेंशन कर दी गई है, जो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। एडमिट कार्ड में भी आप लोग को इसके बारे में मेंशन रहेगा कि किस चीज को लेकर जाना है, किस चीज को नहीं ले जाना है, उसके बारे में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में। कोई भी ड्रेस कोड बाच इस प्रकार से इतना जो लिस्ट आप लोग को मेंशन किया गया, इस लिस्ट में से कोई भी सामान नहीं होना चाहिए आपके हाथ में, गला में, ये चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस फॉर्म से रिलेटेड हमने सारी बता चुके हैं, और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।